दोस्तों आज के वीडियो इंपॉर्टेंट तो रहने वाला है क्योंकि सिविल साइट विजिट वो वीडियो लेके आया है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं जो हमारे डोर फ्रेम होते हैं हमें एमएस का यूज़ करना चाहिए या लोहे का आयरन का बोल लीजिए या हमें लकड़ी का यूज़ करना चाहिए वुडन का यूज़ करना चाहिए। दोनों में से कौन सा अच्छा है? ऐसे तो आपके पास हज़ारों ऑप्शन है। आप ग्रेनाइट का यूज़ करिए, आप सीमेंट का यूज़ करिए, आप करिए नहीं यूज़, बाद में फ्रेम बना लीजिए प्लाई का, तो वो ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा और सही चीज़ है वो है एमएस के फ्रेम या लोहे के फ्रेम हम जिन्हें बोलते हैं या आपके वुडन के फ्रेम। उन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हैं, तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। लास्ट में हम बताएंगे कि कोई फ्रेम को जब फिक्स करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और ये वीडियो को छोड़ना नहीं क्योंकि डोर फ्रेम भी आपके एक लोड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं। अगर प्रॉपर से नहीं लगाओगे तो वो भी दिक्कत आएगी, या उनकी लाइफ भी आप पे डिपेंड करती है क्योंकि पैसा ज़्यादा आपका खर्च होगा अगर आप वो सही से यूज़ नहीं करोगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लोहे के बारे में, लोहे का फ्रेम, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, फिर हम वुडन की बात करेंगे। सबसे पहले लोहे का फ्रेम मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं। नॉर्थ में तो टोटली लोहे का फ्रेम यूज़ होता है 80% और 20% यहाँ वुडन यूज़ की जा रही है। जो प्राइस की अगर हम बात करें, जो एमएस का फ्रेम अगर आप यूज़ करते हो तो उसका प्राइस कुछ 110 या 120 रुपये केजी के हिसाब से लिया जाता है। बाकी बॉक्स सेक्शन अलग हैं, वो सब चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, ठीक है। एक तो चीज़ है, अगर आप लोहे का फ्रेम यूज़ करते हो उसमें कीड़ा लगने की कोई ज़रूरत मतलब कोई चांसेस नहीं है, टर्माइट का कोई चांसेस नहीं है। उसमें एक चांस बनता है ख़राब होने का, वो चांस है क्रोजन का, रस्ट उसमें लग जाती है, क्रोजन लग जाती है। होता क्या है, अगर आप उसमें कोई मतलब मैंने देखा है कि 30-30 40-40 साल हो गए हैं घर बने हुए, लेकिन उसमें कोई क्रोजन नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपर से प्राइमर कर दोगे, जैसे आपने फ्रेम आपका बना उसके दूसरे दिन उसको सिंगल कोट प्राइमर मार लो, फिर डबल कोट कर लो प्राइमर। देखो जब आप प्राइमर कर लोगे तो वो कभी ख़राब नहीं होगा। एक बार प्राइमर हो गया उसके बाद पेंट होना है, जब आपकी फिनिशिंग की बारी आएगी वहाँ जब पेंट हो गया तो क्रोजन के चांसेस ही खत्म। लेकिन एक चीज़ और है, अगर और अच्छे से इसको आपको सही से करना है, जो आपका अंदर का हिस्सा होता है जो कंक्रीट में जाने वाला है वहाँ मोस्टली क्रोजन लगने के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि वो जॉइंट कंक्रीट के अंदर रहता है और ब्रिक के अंदर वहाँ मॉइस्चर जो होगा वो सरिये को क्रोड कर सकता है। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, कोई भी केमिकल आप यूज़ करिए जो क्रोजन रेसिस्टेंट हो। एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर जो आता है वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी यूज़ कर सकते हो। वो काफ़ी अच्छा इफेक्टिव रहता है, वहाँ क्रोजन के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं अगर वो यूज़ करोगे। फिर हम बात करते हैं एमएस के फ्रेम की। और एक चीज़ है कि जो उसकी लुक होती है देखने में वो थोड़ा कम अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू वुड। वुड की देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और उसका फ्रेम जब उसमें पॉलिश वगैरह होती है तो वो काफ़ी और ज़्यादा निखर के आता है। अगर ऐसे तो देखें तो एमएस के फ्रेम भी देखने में अच्छे होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वुड तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अभी हम बात करते हैं वुड की। अगर आप वुड का फ्रेम यूज़ करते हो, देखो सबसे पहली चीज़ जो वुड के फ्रेम है वो एक तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ते हैं। मतलब अगर हम बात करें डबल प्राइस लेके चलिए, अगर एमएस का फ्रेम यूज़ कर रहे हो उससे डबल प्राइस में आपका वुडन का आएगा। उसमें आप टीक वुड या सागवान जिसे बोलते हैं वो यूज़ करिए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और टर्माइट का सबसे ज़्यादा इशू रहता है वुड में। आप कितना भी वो कर लो, टर्माइट का इलाज कर लो, लेकिन वहाँ दीमक लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और टर्माइट से काफ़ी ज़्यादा ख़राब वुड हो जाती है। बाकी अगर आप सागवान यूज़ कर रहे हो, महंगी होती है लेकिन उसमें टर्माइट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम बन जाते हैं। अगर बॉन्ड की बात करें तो मेरे ख्याल में बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू एमएस फ्रेम बॉन्ड कम बनती है ब्रिक से, किसकी, वुडन फ्रेम की। और जो इसकी एमएस की उसकी बॉन्ड थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। देखने में वुडन अच्छी लगती है, क्रोजन की कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ होती है इसमें, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जब इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है, मतलब गर्मियाँ आती हैं सर्दियाँ आती हैं तो जो लकड़ी होती है ना वो सिकुड़ती और फैलती है, तो उससे क्या होता है डोर बंद करने में दिक्कत आ सकती है। थोड़ा वो ध्यान आपको रखना पड़ता है कि उसमें आपको प्रॉपर से उसको मार्जिन रखना पड़ेगा, गैप रखना पड़ेगा कि अगर वो सिकुड़े या एक्सपेंड हो तो उसमें दरवाज़ा बंद करने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ होती है, अगर आप इसकी यूज़ कर रहे हो मतलब लकड़ी की चौखट यूज़ कर रहे हो
तो उसमें अगर प्रॉपर अच्छी लकड़ी नहीं हुई तो वहाँ आपके छत के ऊपर मतलब अगर लिंटल प्रोवाइड नहीं किया तो वहाँ क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोड वो उतना नहीं ले पाती एज़ कम्पेयर टू एम एस फ्रेम। ये चीज़ भी आपको देखना है। और डबल बटन आपको लगाना ही है, मतलब अगर डबल दरवाज़ा आपको लगाना बाहर जाली का दूसरा, तो डबल बटन भी वो थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है। और अगर हम बात करें इसको टर्माइट से आपको बचाना है तो उसमें फिर आप एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर यूज़ कर सकते हो, वो एक अच्छा इफेक्टिव तरीका होता है बचने का। तो मेरे ख्याल में आपको लोहे एम एस फ्रेम के साथ जाना चाहिए। भले अगर लुक के मामले में देख रहे हो, लुक अच्छी दिखनी चाहिए, बाद में पॉलिश होगा वगैरह होगा, तो फिर आप वुडन के साथ जाइए। लेकिन वुडन आपको टीक वुड या सागवान आप यूज़ करिए। कि जो एम एस का फ्रेम होता है या वुडन फ्रेम, कोई भी डोर का फ्रेम हो गया, विंडो का फ्रेम हो गया, तो उसको बेस्ट वे क्या है फिक्स करने का। कि फिक्स करने के 3-4 तरीके हैं, लेकिन जो मैं बेस्ट और सेफ और लाइफ लॉन्ग जो तरीका बोलूँगा वो तरीका है जब जैसे ही कंस्ट्रक्शन चल रही है साथ साथ में उसके साथ ही आप फिक्सिंग करो। अब मैं दिखाता हूँ आपको। और एक क्वेश्चन इसमें पुट हो रहा था कि सर अगर देखो कॉलम में जो होता है इसका जो ऑफ साइड निकला होता है, पट्टी होती है, वो डालना सेफ़ रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि एक कॉलम का एक स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है उससे। तो वो चीज़ भी मैं क्लियर करूँगा कि उसमें डाल सकते हैं कि नहीं। और एक बताऊँगा कि अगर ये प्रोसेस आपको नहीं करना, ये ऑप्शन नहीं है, तो और दूसरा क्या चीज़ है जिसे हम बाद में कर सकें। अगर हमने कंस्ट्रक्शन कर ली उसके बाद फ्रेम हमने फिक्स करना है, तो जो सबसे पहला जो बेस्ट मेथड मैं बोलूँगा, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है वैसे वैसे आपको फ्रेम पहले तो डोर को खड़ा कर देना। आपका जो डोर है 7 फुट बाई 3-3.5 फुट जितना भी है वो फ्रेम आपको कर देना है। और सामने जैसे आप कॉलम देख रहे हो, अगर इसमें आप डाल देते हो कोई दिक्कत नहीं है, पैकिंग कर दो इसको अच्छे से। लेकिन जब इसकी शटरिंग करो, ऐसी शटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पैकिंग हो, कोई उसमें हनीकॉम या गंजा जिसे बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे मतलब आप ब्रिक वर्क में इसको करते हो, ब्रिक वर्क में कभी इसको ब्रिक वर्क के भरोसे मत छोड़ना, उसमें कंक्रीट आपको करना ही करना है मस्ट। सामने आप देख रहे हो नीचे ही नीचे, वहाँ जब इसका ऑफसेट अंदर डाला है, जो एंगल डाला है दरवाजे का, उसके बाद उसमें क्या किया गया है, उसमें कंक्रीट कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जहाँ जहाँ आपका वो ऑफसेट अंदर जाएगा तो आपको कंक्रीट कर देना है। कई जगह मैंने क्या देखा है, क्या करते हैं, कंक्रीट नहीं करते हैं, सिर्फ क्या जो प्लास्टर का माल होते हैं, ब्रिक वर्क करते साथ साथ ईंट का काम, वो माल ही डाल देते हैं और वो बाद में फट जाता है और वहाँ से क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक जॉइंट नहीं बनता है दरवाजे का, डोर का, और वो वहाँ दरार दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, अगर बाई चांस आपने क्या किया, कॉलम बना दिया है, दीवार बन गई है, फिर डोर फ्रेम फिक्स करने जा रहे हो, तो वो सबसे गलत तरीका है। उसमें क्या करते हो आप लोग, कॉलम को तोड़ते हो, चिपिंग करते हो उसका सरिया भी बाहर दिखने लग पड़ता है। फिर उसमें इसके जो ऑफसेट होते हैं, जो निकाला होता है सामने आप जो देख रहे हो, तो वो डालते हैं। उससे क्या होगा, वो एक तो ना तो जॉइंट बनेगा अच्छे से, और वो कॉलम भी वीक हो जाएगा। वो पूरा फ्रेम, मतलब वो कॉलम किसी काम का नहीं रहा। अगर कॉलम में आपने बनने के बाद होल कर दिए या ऑफसेट डाल दिया, होल तो चलो एक्सेप्टेबल है, 16 mm 18-20 mm तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे बड़ा जो होल होता है उसमें वाइब्रेशन होती है, तो कॉलम को वो वीक करती है ना। तो उसमें, और ये नहीं है कि 20 mm या 30 mm उस पर होल करना है, उसमें होल करना पड़ता है 100-200 mm, 100-150 mm। तो उससे क्या होगा, वो कॉलम वीक हो जाता है, ना प्रॉपर वे से जॉइंट बनता है। अगर वैसे अगर आपने बाई चांस कॉलम बना दिया है, दीवार हो गई है, तो उसमें आप होल करके प्रॉपर वे से फिक्सर डालो। जो वर्ड सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, फिक्सर्स होते हैं, वो डाल के उसमें ग्राउटिंग करके फिर दरवाज़ा उसके साथ बेल्ट करो, तो फिर वो एक्सेप्टेबल है। बाकी आपको मैं प्रेफर करूंगा यही प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम में पहले ही अगर आप एक घुसा दो, दीवार में घुसा दो, तो ये परफेक्ट प्रोसेस है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।